हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ अनूप वर्मा, अ मैथमेटिक्स टीचर एज वेल एज अ मैथमेटिक्स लर्नर। और यहाँ हम लोग एनसीईआरटी 11th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जो है सेट थ्योरी के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो आज उसी में एग्जाम्पल नंबर 26 को हमने उठाया है और उसमें बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है इस प्रॉब्लम के अंदर, इसलिए अच्छी प्रॉब्लम है। तो आइए जरा देखते हैं और देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो आई एम शेयरिंग स्क्रीन। ये है आपकी प्रॉब्लम, एग्जाम्पल नंबर 26, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। आपकी जो 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है उसी की प्रॉब्लम है। और देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या पूछा गया है इसमें। तो इसमें क्या पूछा गया है, इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन अ स्कूल। एक स्कूल में 400 स्टूडेंट्स के ऊपर सर्वे किया गया है और पाया गया है कि 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, जिसमें से 100 एप्पल जूस लेते हैं। 150 आर एज टेकिंग ऑरेंज जूस, जिसमें से 150 स्टूडेंट्स ऑरेंज जूस लेते हैं। एंड 75 वर लिस्टेड एज द टेकिंग बोथ एप्पल एज ऑरेंज जूस, है ना। जिसमें से 75 ऑरेंज और एप्पल दोनों जूस लेते हैं। तो क्या पूछा गया, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। ठीक, तो इस प्रॉब्लम को करने के दो तरीके हैं। तो हम एक तरीका, एक मेथड को डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अगर हमारे पास यू नो दैट कि ए डैश मतलब आपने पढ़ा होगा कि हम लोग ए डैश पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पढ़ते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट वो होता है जो उस में मेंबर ना हो। तो जैसे अगर हम कहें कि ए डैश, सपोज दैट ए डैश, तो ए डैश का मतलब क्या होता है, दैट इज योर यू माइनस ई। ठीक, तो वो चीजें यूनिवर्सल सेट या फिर हमारे पास जो होल कलेक्शन था उसके वो मेंबर्स जो ए के अंदर ना हो, जो उस चीज को फॉलो ना करते हो। तो हमें क्या निकालना है कि ना ही वो एप्पल जूस को पीता हो, ना ही वो ऑरेंज जूस को पीता हो। तो उनका उनका दोनों को, तो अगर हम थोड़ी देर के लिए, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यू जो टोटल कलेक्शन है या टोटल जो स्टूडेंट्स हम लेके जा रहे हैं उसे यू से डिनोट करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यू कैन से दिस इज 400, दैट इज योर यूनिवर्सल सेट। अगर यू से डिनोट कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू, दैट इज योर 400। ठीक है, और जो ए है दैट इज योर, हमने मान लिया कि एप्पल जूस को लेने वाले ए हैं तो उसे हम ए से डिनोट करते हैं। तो ये जो है दिस इज योर students taking apple juice। ओके, तो यू कैन से, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, दिस इज इम्प्लाइज दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज टेकिंग इंटर एप्पल जूस, दैट इज योर 100। ओके, और अगर हम बी कह दें, द स्टूडेंट्स टेकिंग ऑरेंज जूस, so that will be your you can say this is number of elements in B, that will be your 150। 150 है ना, हाँ 150 टेकिंग द ऑरेंज जूस, है ना। 75 बोथ, बोथ मतलब इंटरसेक्शन, है ना। तो यू कैन जस्ट से दिस इज एन ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज योर 75। अब सवाल ये उठता है कि हमें फाइंड क्या करना है। हम अगर उससे सेट फॉर्म में लिखे तो सेट फॉर्म में हमें क्या फाइंड करना है, वो चीजें। तो जितनी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन से हम खाली ए यूनियन बी निकाल सकते हैं। वी आर जस्ट कैलकुलेट दिस, एक बाई फार्मूला हमने पढ़ा था लास्ट जो लेक्चर्स या लास्ट क्लासेस में, जो हमने डिस्कस किया, जो क्वेश्चन डिस्कस की, उसके अंदर हम आसानी से ये निकाल लेते थे यूनियन बी, ये निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला। ठीक, लेकिन हमें बेसिकली पूछा क्या गया है कि दिस इज योर ए डैश, दैट इज व्हिच इज नॉट फॉलो ए। ठीक है, बी डैश के अंदर होंगे व्हिच इज नॉट फॉलो बी।
ठीक है, या कह सकते हो कि वो मेंबर्स ऑफ यू, या वो हमारे पास कलेक्शन के वो मेंबर जो बी या कह सकते हो ऑरेंज जूस नहीं पीते होंगे। तो इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन, मतलब ना ही वो ए में हो ना ही वो बी में हो, तो व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये आपको फाइंड करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस, तो दिस इज योर यू हैव टू फाइंड। ठीक है, तो अब इस चीज को हम कैसे फाइंड करेंगे वो चीज हम जरा देखते हैं। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड ये समझ में आ गया, क्योंकि हमारे पास वो मेंबर्स हमें चाहिए जो ना ही एप्पल जूस पीते हो ना ही वो ऑरेंज जूस पीते हो, मतलब टुगेदर, मतलब कुछ कोई भी जूस वो ना ही पीते हो। ठीक है, तो वो हमें लेना है, तो दैट इज योर A dash intersection B dash, that is common elements in both. Okay, so what you have to calculate in the complement, तो हमने क्या किया, you have to calculate this is your A dash intersection B dash। अब छोटा सा हम इसमें डिमॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे, डिमॉर्गन्स लॉ का यूज करके हम काम करेंगे यहाँ पर। तो डिमॉर्गन्स लॉ कहता क्या है कि यहाँ पर लिख लो कि A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज जस्ट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो अगर A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है तो वी कैन जस्ट से दिस इज A यूनियन का B डैश, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि A यूनियन B का होल डैश वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक, अच्छा A यूनियन B डैश का मतलब क्या हुआ, दैट इज योर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। ठीक है, यही होता है, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, और बाकी हम ये यूनियन बी वाला फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, तो हम उसको अप्लाई करते हैं। दिस इज योर यू माइनस, इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, सिंस दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फिर एन बी माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, है ना। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। बेसिकली हमारा जो मेन मैथमेटिक्स था वो यहाँ पर था कि हमें ये कैलकुलेट करना है, पहली बात तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और दूसरी बात इसमें हम डिमॉर्गन्स लॉ यूज कर सकते हैं। दिस इज योर डिमॉर्गन्स लॉ जो हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो दिस इज योर एन यू माइनस का एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ बी प्लस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो व्हाट यू गॉट फ्रॉम हियर, अब हमें जो जो चीजें पता है फटाफट रख के कैलकुलेट कर लें। एन यू दैट इज योर 400 माइनस का एन ए दैट इज योर 100 माइनस का एन बी दैट इज योर 150 150 था, ये हमारे पास 150 है, दैट इज योर एन बी, और इसको यहाँ पुट करते हैं, और प्लस तुम्हारे पास इंटरसेक्शन दैट इज योर 75। तो व्हाट यू गॉट फ्रॉम हियर, you got this is your 100 plus 150, this is 250, and this is your 400 minus 250 is 150, you got 150 plus 75. So what you got from here, that is your 225. okay, तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर जो हमें फाइंड करना था। तो इसका मतलब है देयर आर 225 स्टूडेंट्स which neither taking the orange juice nor taking your apple juice. Okay, so this is your answer. You can just write in the answer form, you can just write in, so you can just say implies there are 225 students which neither taking no orange juice. ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स हम लोग कैसे करते हैं और उसे हम कैसे टैकल करते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड नेक्स्ट वीडियो, एंड कीप लर्निंग एंड कीप थिंकिंग अबाउट मैथमेटिक्स। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है दैट इज योर थिंकिंग इन मैथमेटिक्स। ओके, तो थैंक यू सो मच।